पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात करें तो जनसुराज पार्टी नई पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। बिहार के पीके ने आज सबसे पहले ये दावा किया था, सबसे पहले मैं उम्मीदवार उतारूंगा। 51 ही उतारे हैं, पर पढ़े लिखे उम्मीदवारों की भरमार दिखाई दी। ये राजनीति की नई बयार भी साबित होगी क्या? और ये युवा प्रदेश है, यहां पर जेनजी क्या इसी चीज की सबसे ज्यादा मांग कर रहे हैं? ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा क्या? और जब पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, भाई पढ़ोगे लिखोगे तभी रोजगार मिलेगा ना। तो एक राजनीति की नई बयार शुरू करते दिखाई दे रहे हैं क्या पीके? मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, नया एंट्रेंट बिहार की राजनीति में। अब तक रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे थे, अब खुद चुनावी समर में कूद पड़े हैं प्रशांत किशोर। सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दिया, 51 ही सही, 241 में से 20% से तो ऊपर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और अभी एनडीए से तो खबर आ रही है 13 नवंबर को संयुक्त सूची जारी होगी। तब तक प्रशांत किशोर क्या सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके होंगे? और इन उम्मीदवारों में नाम किस किस के हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। केसी सिन्हा, ये कई यूनिवर्सिटीज के चांसलर रह चुके हैं, गणित पर किताब भी लिखी है। आर.के. मिश्रा, आईपीएस, पूर्व महानिदेशक होमगार्ड्स। डॉक्टर ए.के. दास जाने माने डॉक्टर हैं। यदुवंश गिरी, ये पटना हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। बीपीएससी पेपर लीक, ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। सर पटकता रह जाता है युवा। एक पेपर का तैयारी करे 2 लाख रुपए लगते हैं तैयारी में, 2 लाख रुपए एक साल में। नीतीश कुमार 1000 रुपए देने की भी बात कर रहे हैं महीना। 20 से 25 साल के वो युवा जो 12वीं पास हैं या जो ग्रेजुएट हैं, 1000 रुपए में काम हो जाएगा। तो उन्होंने ये केस लड़ा था। और जेपी सिंह, ये आईपीएस अधिकारी हैं, हिमाचल प्रदेश काटर के थे, तो ये अपने गांव, अपने घर, अपने प्रदेश आ गए हैं। तो ये राजनीति की एक नई पहल है क्या? और ये पहल मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा अब इस पर गौर कीजिए। किस पार्टी में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? पढ़ाई लिखाई पर कोई तवज्जो तरजीह राजनीति में रही नहीं गई है। बिहार में 9वीं फेल तेजस्वी को बताने वाला एनडीए, उनके उप मुख्यमंत्री अपने हलफनामे बताते हैं कि मैं 7वीं तक पढ़ा हूं, 5वीं पास हूं। एक में बताते ही नहीं, एक में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो जाते हैं जो मानद उपाधि, उसी को पढ़ाई लिखाई बता दिया जाता है। तो वो बिहार जिसका डंका दुनिया में बजता था, भारत ही नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता का, उसका ह्यूमन रिसोर्स का, मैं बिहारियों की बुद्धिमत्ता का, उनकी मेहनत का कायल हूं। ये मैं कई बार कह चुका हूं। आईएएस, आईपीएस, बड़े से बड़े ओहदों पर भरमार है बिहारियों की, पर राजनीति में वो क्यों नहीं दिखता है आज की तारीख में? पहले होता था। अब कितने पढ़े लिखे नेता हैं, इसका मैंने आंकड़ा निकाला। एडीआर है सॉस, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। 62 उम्मीदवार आरजेडी के ऐसे थे जो गूठा छाप से लेकर 12वीं तक पढ़े थे। 62, इनमें से 32 जीते भी, कोई 5वीं पास, कोई 7वीं पास, कोई 10वीं पास। बीजेपी के 42, इनमें जीते 29, जेडीयू के 45, जीते 17, 12वीं पास, चपरासी लगेगा। यहां पर हम नीति निर्धारक, और चपरासी कोई बुरा काम नहीं है, मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का सम्मान करता हूं, पर जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो चलाएंगे, कानून बनाएंगे, आपके मेरे भलाई के फैसले लेंगे, 12वीं पास, 10वीं पास, सब चलेगा। डिग्रियों का पता नहीं होता, डिग्री दिखाई नहीं जाती, छिपाई जाती हैं। कांग्रेस के 16, जेडीयू के मैंने बताया 45, और दागी, ये तो न्यू नॉर्मल हो चुका है, मतलब न्यू क्या, बहुत ओल्ड नॉर्मल मैं कहूंगा। बाहुबल, धनबल, इसी पर तो राजनीति टिकी होती है। आरजेडी के 54 उम्मीदवार जो जीते दागी थे, 73% उम्मीदवार दागी। बीजेपी के 47, 64%, जेडीयू के 20, 47%, कांग्रेस के 16, 84%, सीपीआईएमएल के 10, 83%, एआईएमआईएम के 100% स्ट्राइक रेट, पांचों के पांचों दागी। दाग अच्छे हैं जी, क्योंकि हम राजनीति में हैं जी, क्योंकि हम नेता बनने जा रहे हैं जी, और हम बैठकर ताली बजाते रहे जी। ऐसे ही राजनीति चलेगी क्या जी?